हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के पेपर के लिए, जो कि है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको नजर रखते हुए इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। चलिए, सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है वो आपके माउथ से। क्लियर? तो माउथ में कितनी चीजें होती है? एक होता है आपका टंग, दूसरा हो गया आपका टीथ और सलाइवरी ग्लैंड। तीन चीजों से मिलकर बना है आपका माउथ, यानी आपका ओरल कैविटी। क्या क्या हो गया? पहला हो गया टंग, जो कि आपके टेस्ट बड कंटेन करता है। साथ ही साथ इसका दूसरा काम क्या है? ये आपके स्वेलोइंग में हेल्प करता है, ठीक है, यानी फूड को गटकने में मदद करता है। ये भी एक फंक्शन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट आते हैं आपके ओरल कैविटी, जहां फूड आपका प्रेजेंट होता है। फिर आता है आपका टीथ। क्लियर? टीथ प्रेजेंट होते हैं आपके, जो आपके च्यूइंग में हेल्प करते हैं, खाना को चबाने में हेल्प करते हैं। और प्रेजेंट होता है नेक्स्ट आपका सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर? ये रहे, इतने टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है आपके ईयर के जस्ट सामने। फिर आता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड, जो आपके जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं हम सबलिंगुअल ग्लैंड। फिर आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। नाम से समझ में आ रहा है, मैंडिबुलर यानी मैंडिबल, जो मैंडिबल के पास प्रेजेंट है वो कहलाता है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो तीन टाइप से आपके सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इनका काम ही होता है कि ये सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, और आपके सलाइवा में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम या प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं अमाइलेज। क्या कहते हैं हम इसको? अमाइलेज। ये आपके स्टार्च के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? स्टार्च को आपके ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है? कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, ताकि हमारी बॉडी उसको क्या कर सके, अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर? तो इसका काम होता है कि अमाइलेज से स्टार्च में कन्वर्ट करता है। ठीक और ठीक इसी प्रकार ये आपके शुगर मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, ये था आपके सलाइवरी ग्लैंड तक का। अब आते हैं उसके बाद माउथ के बाद क्या आता है हमारा? फेरिंग्स वाला रीजन। अब फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स आपका कॉमन पाथवे है, जैसे ये नोज है और जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट है माउथ। ठीक है, तो ये जो कॉमन पाथवे है इन दोनों के बीच का, इसको कहा जाता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स का काम क्या है? कि ये आपके फूड के साथ साथ एयर के लिए भी एक पाथवे या फिर पैसेज बनाता है। ठीक है, ये क्या है आप सभी का? फेरिंग्स। ठीक है, ये भी तीन टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है ओरोफेरिंग्स, जो आपके माउथ के पास प्रेजेंट है, ये वाला हिस्सा ओरोफेरिंग्स। ये है नेसोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, इस हिस्से को कहते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, ये कंट्रोल भी करता है एपिग्लॉटिस, जो इधर प्रेजेंट होता है। ये कंट्रोल करता है कि अगर खाना जा रहा है तो एयर के पाथवे को रोक देता है वो, और अगर एयर इनहेल कर रहे हैं हम तो आपके फूड के इंजेक्शन को रोक देता है। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते, और कभी ऐसा हो भी जाता है तो आप सभी ने देखा होगा, आपका खाना विंड पाइप में चला जाता है, जिससे आपको खांसी या फिर ठसका आने लगती है। ठीक है, क्लियर? ये था आप सभी का फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे अब फेरिंग्स से शुरू होता है आपका फूड पाइप। फेरिंग्स से नीचे शुरू होता है फूड पाइप, जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, अब इस ईसोफेगस में आपका फूड आएगा और फूड आपके स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक में जाएगा, वहां HCl प्रेजेंट है। फूड का क्या होगा? और ज्यादा डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर कहा जाएगा ये इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम होता है। फैट का डाइजेशन वही होगा, प्रोटीन का डाइजेशन वही होगा, और एब्जॉर्प्शन का भी काम वही होता है। डिओडेनम से लेके इलियम तक, क्योंकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से?
ये 3 पार्ट किसके हैं आपके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। डीजे याद कर लेना, ठीक है, डीजे याद कर लेना, लास्ट में इलियम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो डीजे से कैसे समझना है हमको? स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सीक्वेंस हमेशा याद करना, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट क्या है, या फिर सीक्वेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की चीजें होंगी। फिर फूड जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा फूड? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ज्यादातर वाटर का रिटेंशन, वाटर का एब्जॉर्प्शन ही होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब आपके फीसेस में वाटर का अमाउंट कम हो गया है, ठीक है, तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं? उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा वाटरी स्टूल है आप सभी का, तो क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से वापस से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, आयंस एब्जॉर्ब होते हैं, विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब होता है। ये था आपके लार्ज इंटेस्टाइन का काम। लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, जो कि आप सभी का रेक्टम, रेक्टम में आके जो आपके स्टूल है वो आपके टेम्पररी फॉर्म में स्टोर रहते हैं। ठीक है, फिर एनस से होते हुए वे आपके बॉडी के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये थे आपके मेन ऑर्गन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब आते हैं कुछ एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, एसेसरी मतलब कि जो एकदम डायरेक्ट रोल तो प्ले नहीं करते, पर हाँ इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपके लिवर। लिवर क्या करता है? बाइल की सिंथेसिस करता है। ठीक है, बाइल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके फैट के डाइजेशन के लिए। अब लिवर का क्या काम है कि ये खुद बाइल को स्टोर करता ही नहीं है, बेचारा कर ही नहीं पाता, सिर्फ और सिर्फ बनाने का काम करता है। तो ये क्या करता है? जो गॉल ब्लैडर है उसको दे देता है कि तुम अब बाइल को स्टोर करो। तो इसी वजह से क्या हो गया? अब गॉल ब्लैडर भी उसके एसेसरी ऑर्गन्स में काउंट हो गया। ठीक है, अब ये जो बाइल है इसने स्टोर तो कर लिया, लेकिन बेचारा यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए किसके पास भेज देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे यूज करता है? ये आपके फैट को तोड़ने में मदद करता है। कौन? आपका बाइल। ठीक है, तो देखो बनाया लिवर ने, स्टोर किया गॉल ब्लैडर ने, और यूज किया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये तीनों किस में आते हैं? आपके एसेसरी ऑर्गन्स में आएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? सारी चीजें कवर हो गई। हाँ, अब बचा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का क्या काम है? वो आपके एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड के अंदर उनको काउंट किया जाता है, यानी वो ब्लड में हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं और डक्ट्स में जूसेस भी रिलीज करते हैं। तो ये क्या रिलीज करता है? ट्रिप्टिन। क्या रिलीज करेगा? ट्रिप्टिन, जो कि आपके पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज का भी रोल होता है। फिर आ गए आप सभी का लास्ट में स्प्लीन। अब स्प्लीन का ऐसा कोई डायरेक्ट काम नहीं होता और ना ही कोई बड़ा काम होता है। सिर्फ और सिर्फ जैसे आपके कार में ऑयल फिल्टर करने में हेल्प करता है ना आपका ऑयल फिल्टर, वैसे ही बस ये आपके ब्लड को फिल्टर करता है, फैट वैट को फिल्टर करने में हेल्प करता है। कौन? आपका स्प्लीन। ठीक है, क्लियर है? ये था आपके पूरे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब बस थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, थ्योरी वाली चीजें हैं, थोड़े से पीएच के बारे में हमको जानना है, और हम वो क्या सिक्रीट करता है, कितने टाइप के गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं आपके स्टमक में, ये सारी चीजों को हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले है आता है आपका बकोफेरेंजियल कैविटी। बको मीन्स ये बकल वाला कैविटी जो होता है ना, माउथ वाला हिस्सा, ये होता है बकल। ठीक है, तो स्पेस जो आपके जॉ के बीच में प्रेजेंट है उसको कहते हैं हम, 3 पार्ट में डिवाइड है, बकल कैविटी, फेरिंग्स और आपका वेस्टिबल। ठीक, फिर आता है टंग आपका, जो कि एक मोटा मस्कुलर लेयर से मिलके बना है। ठीक है, फिर आता है आपका टीथ, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है जो फूड को च्यू करने में हेल्प करता है, चबाने में मदद करता है, टीयरिंग के लिए, कटिंग के लिए, क्रशिंग के लिए और होल्डिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ईसोफेगस। ये एक लंबा सा सगरा सा एक पाइप होता है जो कि आपके फूड को आपके माउथ से लेके स्टमक तक लेके जाता है। ठीक है, क्लियर? ये फेरिंग्स से स्टमक तक को जोड़ेगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन पूछता है आप सभी को कि आपका ईसोफेगस कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है, तो हमेशा याद रखना कि वो आपके डायरेक्ट माउथ से इन्वॉल्व नहीं होता, फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, तो वो फेरिंग्स से लेके स्टमक तक के एरिया को जोड़ के रखता है। ठीक है, भले ही फूड आपका माउथ से आ रहा हो लेकिन वो फेरिंग से होके गुजरता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब ये आपके एयर के साथ साथ फूड दोनों को आपके फूड को क्या करता है, पास कराने में हेल्प करता है। किस मूवमेंट के थ्रू, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपके फूड पाइप में भी होता है और साथ ही साथ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है या लार्ज इंटेस्टाइन में भी। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है, यानी वो क्या करते हैं, फूड को इस तरीके से आगे ढकेलने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं स्टमक के बारे में। तो स्टमक का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं फंडस। इसको क्या कहते हैं हम, फंडस। फिर आता है बॉडी वाला हिस्सा और इसी बॉडी में प्रेजेंट होता है आपका HCl। ठीक है, क्लियर है। ये दो मेन चीजें आपको याद रखनी है। इसका शेप कैसा होता है, जे शेप का होता है। ठीक है, डायफ्राम के पीछे प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, 3 पार्ट में होता है ये, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। पाइलोरिक वाला हिस्सा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, कार्डियक वाला हिस्सा आपके अपर पार्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, कार्डियक में इसको इसलिए भी काउंट करते हैं, कभी देखा है जब एसिडिटी होती है तो आपको यहाँ पे दर्द होता है सीने में, वो क्योंकि इसके वजह से ही होता है। ठीक है, क्लियर है। मैकेनिकल डाइजेशन तो आपका माउथ में शुरू हो जाता है। मैकेनिकल मतलब जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो जब चबाते हैं तब वहीं पे ही फोर्स लग जाता है और वहीं से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फूड मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ, जिसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं। फिर मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक को डेग्लूटेशन कहते हैं। मतलब जो हम गुटकते हैं खाना, जब हम निगलते हैं तो उसको हम डेग्लूटेशन के नाम से जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज याद रखना है आपको यहाँ पे, जब आपका फूड आपके सलाइवा के साथ मिक्स होता है उसको कहा जाता है बोलस। उसको क्या कहा जाता है, बोलस। लेकिन जब आपका फूड प्लस सलाइवा प्लस HCl हो जाता है, यानी जब स्टमक से वो चीज निकलती है, उसको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं हम उसको, काइम। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये था हमारे स्टमक के बारे में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम पैनक्रियास के बारे में। ठीक है, पैनक्रियास आप सभी को पता है 2 तरीके से हम काम करता है, एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। एक्सोक्राइन फंक्शन मतलब कि जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, पैनक्रियास के 2 डिफरेंट ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो कि वही वाली बात हो गई, एंडोक्राइन मतलब इंसुलिन, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करेगा। पैनक्रियाटिक जूसेस कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, वाटरी फ्लूइड होते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं। यस, डेफिनेटली। कैसे होंगे वो, स्लाइटली अल्कलाइन होंगे। इनका पीएच होता है 7.5 to 8। क्यों होता है, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि आपका एक बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूसेस आपके कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे है एमाइलोलाइटिक है, लाइपोलाइटिक है और प्रोटियोलाइटिक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यानी कि जो प्रोटीन का डाइजेशन करे, लाइपोलाइटिक मतलब कि जो लिपिड को तोड़े, एमाइलोलाइटिक मतलब कि जो आपके स्टार्च को तोड़ने का काम करे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है लिवर। लिवर आपका क्या है, ड्यूअल ऑर्गन है। लिवर क्या है आप सभी का, ड्यूअल ऑर्गन है। ठीक है, सिक्रीटरी और एक्सक्रीटरी दोनों तरीके के फंक्शंस करता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है आप सभी के बॉडी का। ठीक है, इंटरनल बॉडी का। फिर उसके बाद लोकेट कहाँ होता है, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी ये प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है कि ये बाइल का सिक्रीशन करता है। फिर आता है गॉल ब्लैडर, ये पियर शेप का होता है, एक नाशपाती जैसा शेप होता है इसका। येलो ग्रीन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपके बाइल को स्टोर करता है जो कि आपके लिवर सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो बाइल आपका लिवर बनाता है ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पे देखो, जब आपका खाना स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में जाता है तब उसके साथ HCl प्रेजेंट होता है
आपका स्टमक तो एसिडिक नेचर का है क्योंकि उसके पास HCl है, लेकिन आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तो भाई बेसिक नेचर का है, अल्कलाइन इन नेचर है। अब क्या होगा, अगर एसिड आ गया डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आपके वॉल्स को रप्चर कर सकता है, जला सकता है, आपको अल्सर की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब यही जो बाइल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ आपके कहाँ पे, लिवर पे, गॉल ब्लैडर पे स्टोर हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दो कारण की वजह से आता है। पहला तो ये कि ये फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा मेन रीजन कि ये होता है आपके बेसिक नेचर का, यानी 7.8 to 8.6 जो आपके HCl को HCl प्लस बेस, अगर एसिड प्लस बेस मिला दें तो न्यूट्रल हो जाता है। बस वही कहानी करता है हमारा बाइल हमारे काइम के साथ। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन दो प्रकार के होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। भले ही लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज है लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन छोटा होता है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज की बात करें तो कितना होता है, ये आपका 5.5 मीटर लॉन्ग यानी लंबा होता है। ठीक है, इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम पहले प्रेजेंट होता है आपका ड्यूडेनम, बीच में होता है जेजुनम, लास्ट में होता है इलियम। ड्यूडेनम क्या है, शॉर्टेस्ट पार्ट है लेकिन चौड़ा होता है। जेजुनम आपका मोटा होता है लेकिन वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इलियम क्या होता है, पतला होता है जेजुनम में और साथ ही साथ वेसल्स भी उसमें कम होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, CCR। ठीक है, सीकम क्या है, आपके ह्यूमंस में एक पाउच लाइक स्मॉल जंक्शन है जो कि आपके इलियम और कोलोन के बीच में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल सी बात है, इलियम खत्म होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वो, और आपका सीकम क्या है, बीच का हिस्सा है, उसके बाद आता है आपका कोलोन। तो दोनों को जोड़ के रखने में कौन मदद करता है, आपका सीकम। फिर आता है कोलोन और रेक्टम। रेक्टम में जो फीसेस है टेम्पररी स्टोर होते हैं और एनस से होते हुए बॉडी के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये थे आपके सारे पार्ट्स के बारे में। अब आ जाते हैं कौन कौन से जूसेस जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा सलाइवरी अमाइलेज कहाँ प्रोड्यूस होता है, इसका साइट ऑफ रिलीज क्या है और उसका काम क्या है। तो ये सारी चीजें भी हम देख लेते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, सबसे पहले है आपका सलाइवरी अमाइलेज। नाम से समझ में आ रहा है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज क्या करता है, आपके स्टार्च को शुगर यूनिट में तोड़ने का काम करता है। प्रोड्यूस होता है ये सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, आपके माउथ में, तो माउथ में ही ये रिलीज होता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाज इसको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि आपके शुगर यूनिट का डाइजेशन हो सके। माल्टेज क्या है, एक तरीके का एंजाइम है जो माल्टोज शुगर को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, प्रोड्यूस होता है और रिलीज भी वही होता है। प्रोटीन के डाइजेशन की बात करें तो पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे, स्टमक। गैस्ट्रिक की बात हो रही है तो सीधी सी बात स्टमक। ट्रिप्सिन आप सभी के पैनक्रियाज से ही प्रोड्यूस होगा और रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्टिडेजेस, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज पेनक्रियाज का, ठीक है, प्रोड्यूस होगा आपके पेनक्रियाज में और रिलीज हो जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये थे आपके डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ रिलीज होते हैं। तो क्वेश्चन मेनली पूछा जाएगा एंजाइम से, वो करते क्या है, उनका फंक्शन और प्रोड्यूस कहाँ होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया हो, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्लियर होंगी सारी चीजें। अब देख लेते हैं फटाफट प्रीवियस ईयर में क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। एनेमल इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ RRB 2019 का क्वेश्चन है। एनेमल आपके टीथ का हिस्सा होता है, टीथ का जो अपर कवरिंग है उसको कहा जाता है एनेमल, और ये बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या मजबूत हिस्सा होता है एनेमल। ठीक है, ये जल्दी से टूटता नहीं है ना सड़ता है। आप कितनी भी मजबूत चीज चबा लो, एनेमल कभी भी टूटता नहीं है और यही इस टीथ को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। करेक्ट आंसर होगा टीथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड, RRB 2015 का क्वेश्चन है। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, सभी को पता है, जो कि है फूड
पाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्यूब ऑफ मस्कुलर टिश्यू कैरिंग इंजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। देखो, एक मस्कुलर टिश्यू जो आपके खाने को माउथ से स्टमक तक लेके आ रहा है, माउथ और स्टमक के बीच का कनेक्टिविटी कौन है? आरआरबी 2016 का क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी का? ईसोफेगस। ठीक है, क्लियर है सभी को? माउथ के बाद आता है फेरिंग्स, लेकिन मेन जो फूड को लाने का काम करता है कौन करता है स्टमक तक? ईसोफेगस। फेरिंग्स सिर्फ एक हिस्सा है जो फूड को फूड पाइप तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी एक्सेप्ट। आरआरबी 2016 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एब्डोमिनल कैविटी में होता है? कोई एक होगा जो नहीं प्रेजेंट होता, तो स्टमक। नॉर्मल सी बात है, एब्डोमिनल कैविटी का ही हिस्सा है। स्टमक के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है लिवर, फिर उसके किनारे, स्टमक के पीछे साइड किनारे प्रेजेंट होता है स्प्लीन, और ईसोफेगस आपका थोरैसिक कैविटी में आता है। ठीक है, ईसोफेगस आपके थोरैसिक कैविटी के पीछे से निकलता है, इसीलिए ये आपके किसका हिस्सा नहीं है? एब्डोमिनल कैविटी का हिस्सा नहीं है। देखो, एब्डोमिनल कैविटी शुरू होता है आपके स्टमक और लीवर से, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है डायफ्राम और आपके रिब केज। अब आपके माउथ से लेके रिब केज से होते हुए आपका ईसोफेगस आता है, इसीलिए इसको एब्डोमिनल कैविटी के हिस्से में नहीं लिया जाता, उसको थोरैसिक कैविटी में काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। आरआरबी 2016 का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, क्या होगा? वो है आप सभी का लिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर बात करें तब आपका स्किन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय। आरआरबी 2015 का क्वेश्चन है। सिक्रीट कौन करता है? तो लिवर करता है। स्टोर कौन करता है? तो गॉल ब्लैडर करता है। और यूज कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन। आरआरबी 2016 में एक बार बोल दिया सिक्रीट और एक बार बोल दिया प्रोड्यूस। करेक्ट आंसर होगा लिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिओडेनम इज सिचुएटेड। आरआरबी 2015 का क्वेश्चन है। डीजे से याद करना है, डीजे इज द पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहला हिस्सा डिओडेनम। ठीक है, क्लियर है? चलिए, विच एंजाइम इज सिक्रीटेड इन द माउथ। आरआरबी 2016 का क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम माउथ में सिक्रीट होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड का काम है अमाइलेज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, हमने अभी जस्ट पढ़ा और मैंने बार बार बताया है कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेज और सलाइवा प्रोड्यूस होता है आपके माउथ में, और अमाइलेज का काम है कि वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए क्लियर। तो ये थे आपके वो क्वेश्चंस जो कि आरआरबी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए हो। कुछ चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कुछ डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके तैयारी के लिए और आपके पेपर के लिए जो कि 2 दिन बाद है, उन सभी चीज़ों के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।